जिम्मेदारियां स्त्रियों की होती हैं। 5 जो विधि बताया गया है आप बड़ी ध्यान से सुनना। यदि चाहते हो घर में बढ़िया बेटा बेटी आवे तो इन 5 विधि को पालन करोगे तो ही होगा, और नहीं करोगे तो भगवान जाने। विधि क्या है? सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तो केवलम बरसावधे स्त्रियो कार्य तेन पुत्रो ते निर्मलः। वही मां स्वस्थ संतान पैदा कर सकती है जो इन 5 विधि को मानती है। पहला है सत्यम। पर एक बात आग्रह पूर्वक कहूं, मुझे माफ कर देना रे मेरी माताएं बहनों। शास्त्र कहता है कि संतान पैदा करना हो तो आप अपना जीवन सत्य व्यतीत करो, सही बोलो, सही जगह पर जाओ, सही सुनने की आदत डालो। लेकिन ऐसा हो कि किसी के यहां बाबा जंतर भर दो, हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता है, कौन बाबा बता देगा? बताओ, बचा लेगा कोई? पहला विधि है सत्य। सही जगह पर जाना भी स्त्रियों का धर्म है, और सही जगह स्त्रियों का पता है कौन सा है? उसके पति का घर होता है, दूसरा कोई जगह नहीं होता स्त्रियों का। लेकिन आज की देवियां जाति पता है ही सब कहां कहां, ननद के यहाँ, ननद के यहाँ, फुआ के है, मामा के यहाँ, पड़ोसी के यहाँ। यदि आप ऐसा घूमोगे तो आपके गर्भ में पलने वाला बेटा बेटी घूमेगा नहीं तो बैठ के कीर्तन करेगा, वो भी घूमेगा। आपकी अगर बेटा बेटी आपने जन्म दिया है तो आपके गुण से मिलता जुलता है। इसलिए अगर बढ़िया बच्चा पैदा करना चाहती हो तो इन 5 नियमों का पहला नियम, पहले अपने जीवन को सही बनाओ। झूठ वाली बात ना सुनो, झूठी जगह पे मत जाओ। हर जगह आपको जाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर आपको शास्त्र ने अधिकार दिया है तो केवल अपने पिता के पास जाने का अधिकार है। जिस दिन पिता भी चला जाता है उस दिन आपका अधिकार ये भी समाप्त हो जाता है। और सिवाय इनके आपका इज्जत कोई बचाने वाला दुनिया में नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा रिश्तेदार आपको हो, आपका इज्जत बचा नहीं पाएगा। पहला नियम है सत्य। सत्य कार्य करोगे तो ही आपका बेटा बेटी सत्य होगा। ऐसा नहीं कि मटिकोड़ में वो धागा बांध लीजिए और खूब नाचना शुरू कीजिए और कल्पना करिए बेटा बेटी बड़ा सुंदर पैदा होगा। जितना नाचोगे ना उससे ज्यादा कहीं नचवाएगा आपको बुढ़ापे में। अपने तो इतना नाचेगा कि सोचो ना, क्योंकि आपने पैदा किया है, उसी भाव से पैदा किया है, तो सहेगा कौन? दूसरा है शौचम, माने पवित्रता। नहा लेने से, साबुन शैम्पू लगा लेने से हम स्वस्थ, ऊपर से ही स्वस्थ हो सकते हैं। अंतःकरण स्वच्छ नहीं होती है, और जब तक अंतःकरण स्वच्छ नहीं है, अंतरात्मा स्वच्छ नहीं है, मन स्वच्छ नहीं है, तब तक आप बढ़िया पैदा संतान नहीं कर सकती हो। अब दूसरे के बारे में जलन रखने वाली, और खास करके मेरी माताएं बहनों, आप में तो कुछ ज्यादा होता है। स्त्रियों में जलन बहुत ज्यादा होता है। अगर उससे बढ़िया कोई सुंदर स्त्री अगर उसके बीच में आ जाए तो इनको लगता है ना, पता ना कभी जल्दी जाए, यहां से कहां से आ जाए। ऐसा जलन अगर तुम्हारे अंदर होगा ना तो आपका बेटा बेटी जो होगा आपको देख के जलेगा। इसलिए मन की शांति होनी चाहिए। हो बाहर नहीं भी ना हो कोई दिक्कत नहीं, पर मन शांत रखो। तीसरा है दया। दया भी करना चाहिए। यदि दया नहीं है तो आपके ऊपर बाल बच्चों की दया नहीं आती, आप बीमार पड़े रहो। चौथा है दानम। दान भी करना चाहिए, कुछ देने की भी आदत होनी चाहिए। यदि आपने किसी को कुछ दान किया है तो बुढ़ापे में आपका बेटा बेटी आपको रोटी खिलाएगा, कपड़ा देगा, और नहीं दिया है तो आप बुढ़ापे में रोटी के बिना तरस जाओगे। इसलिए दान। और 5वां विधि है भोजन की पवित्रता।
भोजन अगर पवित्र ना होना तब तो कल्पना भी मत करना कि बेटा बेटी राम और कृष्ण के जैसा होगा। कैसे होगा बताओ? राम जी थोड़े सब घर में आ जाएंगे। काम करते हम राक्षसों वाली और इच्छा हो कि घर में बढ़िया संतान हो जाए, ये कहां संभव है? इसलिए भोजन पानी सही होना चाहिए। यदि ये 5 विधि आपने अपना ली तो ये मैं नहीं कहता हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे प्यारे इसी महात्मा में भगवान जो यति के रूप में आए हैं, पंडित जी को समझा के भेजते हैं, ये पंडित जी ये बात यदि आपकी पत्नी ने माना तो बढ़िया संतान पैदा होगी, और नहीं माना तो भगवान भरोसे। इसलिए 5 विधि को यदि संतान अच्छा पैदा करना चाहती हो तो एकदम गांठ बांध के जाना कि हमारा जीवन कितना पवित्र होगा, उतना ही पवित्र हमारे संतान होंगे। पंडित जी बेचारे प्रसन्न होके लौट के आए, ये फल ले जाके दिया, परंतु पंडिताइन तो उल्टे चलने वाली थी। पंडिताइन ने विचार किया कि बुढ़ापे में गर्भ रहेगा फिर बड़ा कष्ट होगा, यदि इस कष्ट से भी निजात पाया तो फिर भोजन कम हो जाएगी, इससे भी अगर हमने निजात पाली तो फिर संजोग बस यदि गांव में कहीं आग लगा तो सब तो भाग जाएंगे, हम नहीं भाग पाएंगे, हमारा निधन हो जाएगा। अगर इससे भी बचे तो प्रसव के समय बड़ी पीड़ा होगी, और उस पीड़ा में हम रोते रहेंगे, और उससे भी अगर निजात पा लिया तो जिस समय बच्चा होगा उस समय ननद आएगी, और ननद आएगी तो हम तो पीड़ा में रहेंगे। पता न कहीं हमारे घर की सारी संपत्ति ननद ले जाके अपने घर रख के आ गई, तब कौन संभालेगा? ऐसा ऐसा विचार करके उसने फल को नहीं खाया। संजोग से उसकी एक बहन थी जो बड़ी दुष्ट थी, वो आई, उसने जब सुना सारी बात, उसको लगा कि बढ़िया मौका है अपने बेटे को इस संपत्ति का मालिक बना देने का। कहती है कि बहन चिंता मत करो, इस फल को तुम ले जाकर गैया को खिला दो, जिस गैया को पंडित जी ने कई वर्षों से पाला है, उस गैया ने भी कोई बछड़ा नहीं दिया। पंडिताई ने पूछा कि अगर पंडित जी पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे? उसने कहा चिंता मत करो, गर्भ है मैं, हमारा संतान जो प्रकट होगा हम आपको लाके दे देंगे, आप बस गर्भ वाला नाटक दिखाना। पंडिताइन फल चुपके से ले जाकर के गैया मैया को खिला दी, गैया मैया गर्भिणी हो गई। इधर पंडिताइन अपने पेट पे कपड़ा बांध बांध के पंडित जी को दिखाते थे। ठीक 9 महीने के बाद पंडिताइन के बहन को संतान हुआ, लाके दे दी। पंडिताइन रोने का नाटक शुरू कर दी, और अंत में पंडित जी बड़ी प्रसन्न हुए, बहुत कुछ दान पुण्य किए। इधर गैया मैया ने 9 महीने के बाद ठीक 9वें महीने में एक बछड़े को जन्म दिया, जिसका कान गाय के कान के तरह था, बाकी शरीर मनुष्य के तरह था। इसका नाम पंडित जी ने गोकर्ण रखा। बोल गोकर्ण भगवान की जय हो। बाद में पंडित जी ने जब अपने बेटे का नाम रखने का समय आया, नाम नहीं रख पाए। पत्नी खड़ी हो गई, सावधान पंडित जी, जन्म हमने दिया है, हम नाम रखेंगे। अपने से मिलता जुलता नाम धुंधकारी रखा। नाम के तरह उसका गुण भी होता है मेरी माताएं बहनों, इसलिए नाम भी चुन के रखना चाहिए। इस स्त्री ने ऐसा नाम रखा है जो बड़ा कष्टकारी है। बेचारे पंडित जी प्रारंभिक अवस्था में तो बहुत प्रसन्न रहते थे, लेकिन ज्यों ज्यों वो बालक बढ़ता चला गया, उसके आतंक से पंडित जी परेशान हो गए। जो पंडित जी पहले कम रोते थे संतान नहीं होने पर, आज पंडित जी फूट फूट के रो रहे थे। गोकर्ण आता है और गोकर्ण आके समझाता है, कहता है पिताजी आप व्यर्थ चिंता मत करो, छोड़ दो ये घर, कोई आवश्यकता नहीं यहाँ रहने की। यहाँ से हम निकल के जाके और जंगल में तपस्या करेंगे। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, सत्संगति से प्यार करना सीखो
सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। हरि बोलो। धन धाम संग नहीं जाए, सूत्रधारा कोई काम न आवे। धन धाम काम नहीं जावे, सूत्रधारा कोई काम न आवे। धन धाम काम नहीं आवे, सूत्रधारा कोई काम न आवे। धन धाम संग नहीं आवे, सूत्रधारा कोई काम न आवे। ममता करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। आत्मदेव से गोकर्ण कहता है, हे पिताजी छोड़ दो इस परिवार को, इसमें क्या मिलने वाला है। जीवन का उद्धार करना है तो ठाकुर के चरणों से लग जाओ, सत्संगति करो, भगवान के नाम जपो, भगवान की सेवा में जाओ। कोई गैर नहीं कोई अपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोहन का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई। अच्छा, इस संसार में कोई गैर होता है क्या? दूसरा भी कोई नहीं होता। और सच पूछो तो इस संसार में अपना भी कोई नहीं होता सिवाय अपने। ठाकुर के सिवाय अपना कौन होता है? समय आने पे सब छोड़ देते कि नहीं बताओ? यह संसार मोह का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संग से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संग से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संग से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। बोल भागवत महापुराण की जय हो। जीवन का उद्धार तब है जब हम सत्संगति में पड़ जाएं। सत्य और असत्य का विचार करके याद रखना, आवश्यकता पड़े तो असत्य का जवाब भी देना चाहिए, क्योंकि अगर असत्य का जवाब नहीं दिए
इसका मतलब है कि आप भी असत्य हैं, और जब आप असत्य हैं तो आप ठाकुर के प्रिय कभी नहीं हो सकते। ठाकुर को वही प्रिय होता है जो सत्य आचरण करने वाला है, सही रास्ते पे चलने वाला है। इसलिए सही का विचार करके ठाकुर के चरणों में लगना है। आइए, समय अभाव के कारण गोकर्ण की ये कथा, धुंधकारी वाली ये कथा मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, कल पूरा किया जाएगा। आइए आरती किया जाए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ताली उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ताली बजाते हुए करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवती, भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवती, भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवती। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया के मैं भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं ही सोच में भगवती, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं ही सोच में भगवती, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारे, बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर, आप उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
तेरी मूर्ति हमें बता दे, तेरी मूर्ति उतारो में तेरी याद, तेरी याद के उतारो में तेरी याद के उतारो में तेरी याद के उतारो में तेरी याद सत्य सनातन धर्म की जय, भागवत महापुराण की जय हो, नारायण भगवान की जय हो, परा मैया की जय हो, मुखी माता की जय हो, कुट धाम की जय हो, अपने माता पिता की जय हो, अपने गुरु गोविंद भगवान की जय हो, लाल जी महाराज की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो, भारत माता की जय हो, नमस्ते की जय हो, यजमानों के जय हो, गोपालों के जय हो, पार्वती पते हारा हारा हारा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः सर्वारिष्ट शान्तिर्भवन्तु। इन्हीं उद्देश्यों के साथ कि भगवान की कृपा समस्त सृष्टि पर बनी रहे। हमारी और आपकी मुलाकात कथा के माध्यम से तीसरे दिन की कथा के साथ कल 7 बजे होगी। आप सब अपने अपने स्थान पे बैठे रहेंगे। ठीक वही स्थान जहां आपने चुन के रखा है वहां बैठ जाइए, क्योंकि अब कुछ ही क्षणों में लीला प्रारंभ होगी। लीला का भी दर्शन करना है, बहुत सुंदर लीला है। लीला का दर्शन करने के बाद यहाँ से हम लोग जब जाएंगे तो भगवान के नाम का चिंतन करते हुए, उनके नाम का कीर्तन करते हुए घर जाना चाहिए। तब तक के लिए हमारे तरफ से आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। एक और बात है कि यह कथा जो है ब्रह्मा दिखते रोजस गावे, ब्रह्मा दिखते नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे और करे जय जयकार, करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, संसार करेगा कर जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारे, आया हूँ प्रभु शरण तिहारे, रखियो लाज हमार, करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे, बड़े सुयस अपार करेगा कर जोड़ के
श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के कर्पूर गौरम गरुड़ावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे आरतिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवतावन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम् आरार्तिकं ग्रहणं तत्पश्चात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमय चन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासण्ड तेहनाकं महिमानः सचन्दित पूर्वे साध्याः सन्त देवाः प्रेम सबली भागवत महापुराण की जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय आज की आनंद की जय 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 श्री राधे श्याम। आप सब अपना अपनी महर्षि विक्रांति जी महाराज आप लोगों के माला के द्वारा आशीर्वाद देंगे। मध्य सुधाब्दी मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनो परिगताम परितीत वर्णाम पीतांबरां भरणमाल्य विभूषितांगीं देवी स्मरामि धृतमोद्गर्भैर्जिह्वां जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन सत्